हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात के एक मिल्क पेस्चराइज्ड यूनिट के अंदर, जहां पर हम आपको बताएंगे किस तरह से दूध गांवों से कलेक्शन किया जाता है, पेस्चराइज्ड किया जाता है और हमारे घरों पर सुबह पहुंचाया जाता है। अगर आप देखेंगे यह पूरा एक यूनिट है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इस यूनिट के अंदर हर गांवों से दूध आता है। हर गांवों से अलग अलग एक ही साथ दूध आया जाता है किसानों द्वारा, और उनके गांव के जो एक मुखिया होते हैं वह हर किसी का दूध लेकर आते हैं। जब दूध यहाँ पर लेकर आया जाता है, तब उस दूध को इस तरह से रखा जाता है और यह एक तराजू है जिसके अंदर जिसके अंदर दूध को भरा जाता है। जब दूध हम उसमें भरते हैं तब उसका वजन होता है और उसी दौरान एक सैंपल निकाल दिया जाता है जिसकी फैट देखी जाती है कि कितने फैट का दूध है, क्योंकि विलेजर्स को उसी फैट के हिसाब से दूध के पैसे दिए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से यह पेस्चराइज्ड का काम शुरू किया जा रहा है। अब ये देखिए, अभी तराजू के पास सब अपना दूध लेकर खड़े रह गए हैं। अब जैसे हर एक गांव का पर्सन खड़ा होता है, अब उस तराजू के अंदर उसके दूध को डाला जाएगा। ये अपने दूध के कैन को ओपन करेंगे और एक एक करके अपने सारे कैन उसमें डाले जाएगा। अब जैसे ये कैन इसके अंदर डालना शुरू करते हैं, जनरली उसी दौरान ऊपर वजन भी नोटेड होता है कि कितना वो है। अब वो दूध को नीचे से ओपन करके नीचे उस होज में दूध को निकाल लिया गया है। इस होज में एक समय में 1040 लीटर दूध जमा होता है, और जैसे एक बार 1000 लीटर दूध हुआ, इस मोटर से प्रोसेसिंग शुरू कर दिया जाएगा। उसी दौरान बाकी के लोग बाहर खड़े रहकर अपना वेट करेंगे। अब आप देखोगे उसके अंदर भाप निकल रहा है, क्योंकि इसके अंदर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर सप्लाई शुरू है। जहां पर वो आग आप देख रहे होंगे, जिस आग से यहाँ पर 100 डिग्री पर सब टेम्परेचर को हीट किया जाता है। और ये पूरे प्रोसेसिंग में जितनी पाइप आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पाइप से दूध सप्लाई होगा, उस सारी सप्लाई में दूध प्रोसेसिंग शुरू करने से पहले गर्म पानी से पूरे को फिल्टर, पूरे को वॉश किया जाता है। भले वो वॉश हुआ हो, फिर भी उसको रिवॉश किया जाता है, ताकि वो पूरा का पूरे यूनिट्स एक बार फिर से, पूरी की पूरी पाइप्स एक बार फिर से बैक्टीरिया रहित हो जाए, फ्री फ्रॉम बैक्टीरियास हो जाए। उसके लिए उसको 100 डिग्री पर गर्म करके और करना बहुत जरूरी होता है। उसी दौरान देखो, अब आगे से पानी छोड़ दिया गया है टैंकर के ऊपर से, जो गर्म पानी पूरा मूव होकर छोड़ रहा है, सारा गर्म पानी एग्जिट हो रहा है। इसका मतलब है कि वहां तक हमने उसको पूरे तक को वॉश कर लिया है, ताकि आप तक दूध कोई बैक्टीरिया वाला ना पहुंचे। अब देखिए यहाँ से दूध की सप्लाई शुरू कर दी है। जैसे वहां पर वाटर सप्लाई छोड़कर पूरा खत्म कर दिया, यहाँ से मिल्क सप्लाई देना शुरू कर दिया था। ये मोटर के शुरू करते ही दूध जो है वो इस प्रोसेसिंग यूनिट, यह सबसे मेन यूनिट है, जिस यूनिट के अंदर पूरे मशीन के अंदर दूध आना शुरू हो जाता है। आप देख रहे हैं इसके बीच के अंदर के पोर्शन में छोटे छोटे एसी के डक्टिंग की तरह जो पोर्शन है, उस हर एक पाइप के अंदर, छोटे छोटे माइक्रो पाइप के अंदर भी दूध होता है। और इस पूरे मशीन में प्रोसेसिंग के दौरान 120 लीटर दूध सिर्फ पाइपों के अंदर ही जमा होगा। और इस सब पाइपों की खासियत ये होती है कि वहां जो बाहर आग है, जिसके अंदर से दूध 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, और यहाँ पर आइस की चिलिंग भी है जिसके अंदर दूध चिल्ड होता है। अब इस यूनिट के अंदर दूध आ रहा है, इस यूनिट में दूध भरना शुरू होता है, जो फिल्टराइज हो गया है दूध आपका। ये दूध को फिल्टराइज होने के बाद में जब इसके अंदर भरना शुरू होता है, बट इससे बाहर नहीं गिरता है। उसके बाद ये नीचे के पाइपों से दूध जाना शुरू होता है, जो मैंने आपको बताया था कि छोटे छोटे माइक्रो पाइप से, जिस माइक्रो पाइप्स के अंदर दूध का सप्लाई शुरू होगा। और ये जो पाइप है, जिस पाइप के अंदर दो बड़े पाइप दिख रहे हैं, एक के अंदर से गर्म पानी की सप्लाई हो रही है, सेकंड के अंदर से चिल्ड वाटर की सप्लाई हो रही है, जो 0 डिग्री के आसपास तक, 3 डिग्री तक वो ठंडा कर दिया जाता है, चिल्ड कर दिया जाता है, पूरा चिल्ड उससे सप्लाई हो रहा है। ये अब आप देखेंगे कि जैसे वो बाहर गर्म है और ये चिल्ड है, और ये पूरा उसका यूनिट है कि जब यहाँ पर प्रेशराइज होकर उस वहाँ तक पूरा सप्लाई होगा। अब इसकी खासियत इस तरह से होती है कि उसको 100 डिग्री पर बर्न करने के बाद में उसको 3 डिग्री के ऊपर चिल्ड किया जाता है। तो अलग अलग पाइपों में अलग अलग तरीके से होता है। और हम माइक्रो, अभी आप देखेंगे गर्म पानी को एग्जिट किया जा रहा है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो जाता है, स्टीम बहुत ज़्यादा अंदर हो जाती है, तो अब थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको एग्जिट करना मैंडेट होता है, ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना न हो जाए प्लांट के अंदर। तो उसका बहुत खास ध्यान रखा जाता है। इन हर छोटे पाइपों के अंदर से दूध अभी मूव हो जा रहा है, ताकि वो बर्न होकर 100 डिग्री पर बर्न हो जाए, बैक्टीरिया उसके बर्न हो जाते हैं, फिर 3 डिग्री पर उसको चिल्ड कर दिया जाता है, ताकि वो आने वाले 12 से 20 घंटे तक बराबर है। और 1 घंटे में 5000 लीटर दूध तक हम इसके अंदर
प्रेशराइज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर से अंदाजित 500 लीटर दूध अभी तक निकल चुका है, जो वहां पर हर जगह पर हो चुका है। अभी आपको एक अलग और चीज बता दी जाती है इसके अंदर कि किस तरह से सारे मशीन्स को किस तरह से सब ऑपरेट होते हैं। ये इसका मेन मशीन से, इंजन से जो इस सारी चीजों को हैंडल कर रहा है। अब इसमें देखिए कि ये गैस का पूरा बड़ा सिलेंडर है, काफी बड़ा सिलेंडर है। गैस का नाइट्रोजन गैस होती है जो आइस बनाने में हेल्पफुल होती है। अभी येलो जो पाइप देख रहे हैं ये पूरा गैस सप्लाई के पाइप से, और इस नाइट्रिक गैस से आइस बनाई जाती है। आइस भी यहीं बनाई जाती है। आइस इसलिए बनाई जाती है ताकि वो 3 डिग्री तक हम उसको चिल्ड करके रख सके। और ये आइस बनाने के लिए जो वाटर पार्ट होता है वो इस प्लांट के बैक साइड के ऊपर भी लगा हुआ है, जहां से जो रेड पार्ट है, अब रेड पाइप देख रहे हैं वो गर्म पानी के लिए है। और ये जो ऊपर एक प्लेटफॉर्म जो उधर बना हुआ है, प्लेटफॉर्म के अंदर पूरा चिल्ड बर्फ के नीचे सिलियां बनकर रेडी हो जाती है। इन सब चीज को मॉनिटरिंग करने के लिए इसका सबसे मेन पार्ट है वो होता है ये। अब आप देखेंगे इसका 9 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है, चिल्ड का बता रहा है 9 डिग्री तक, जबकि ये 9 डिग्री पर शुरू होता है तब उसको वर्क करना शुरू करते हैं। और ये देखिए 79 डिग्री जो हीट का बता रहा है। हकीकत में हीट आपके 100 डिग्री तक पहुंच जाती है और चिल्ड आपके 3 डिग्री पर पहुंच जाती है। ये एक मेन मीटर है जो एक आपको प्रॉपर शुरू करने के पहले का एक प्रोजेक्शन दे देता है कि यहाँ तक पहुंच चुका है। फिर इसके बाद में हर किसी चीज का अपने को होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये टेबल मैन जो पार्ट है उसके ऊपर देखिए कि एक छोटा सा और मीटर लगा होगा जो झुमकर बताया जाता है। ये आपका चिल्ड का है, जो इसमें देख लिया जाता है कि 3 डिग्री पर है तब वो चिल्ड वहां से रन करके शुरू कर दिया जाता है, जो आपके मिल्क को 3 डिग्री तक चिल्ड कर लेता है। और इस तरह से हम इस सारे यूनिट्स के ऊपर नजर रखते हैं। ये मास्टर से लेकर हर छोटे छोटे जो भी उसके पार्ट होते हैं, हर किसी पर हमको खास वॉच रखना होता है ये पूरे प्रोसेसिंग के दौरान। तब तक हम किसी भी चीज से नजर को नहीं हटा सकते हैं। अब फिर से एक बार हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से ये पूरा दूध चिल्ड हो जाएगा। ये टैंकर है, एक 15,000 लीटर, एक 10,000 लीटर। ये दोनों टैंकरों के अंदर दूध सप्लाई हम स्टोरेज कर लेते हैं, क्योंकि दूध जनरली शाम को गांवों से आता है। इस शाम को यहीं पर हम इसको प्रेशराइज कर लेते हैं और लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में दूध यहां से आपके गांवों के शहरों के लिए निकल जाता है। अब जिस तरह से अभी आप देखेंगे धीरे धीरे इसके अंदर से दूध आना कम होगा। ये देखिए सैंपल की बोतल है जिसके अंदर दूध के छोटे सैंपल निकाल लिए जाते हैं, जिसकी फैट निकाली जाती है। अब वो दूध को आगे पुश करने के लिए भी जरूरत होती है। तो जैसे ही उसके अंदर से दूध की अगर कमी हो जाएगी, जैसे दूध इसके अंदर से खत्म होना शुरू करेगा 1040 लीटर के अंदर से, उसी दौरान हम उसके अंदर थोड़ा सा वाटर अंदर डालना शुरू करेंगे। बट वो पानी दूध में मिलाने के लिए नहीं होता है। अभी देखिए जैसे ये पानी को मिलाना शुरू कर दिया है इसके अंदर वॉश करने के लिए। अब ये इसलिए जरूरी होता है ताकि यहां से उसको जब वो मोटर खींचता है तब उसको खींचेगा मोटर और उसको पीछे पुश मिलेगा। जब तक वो नहीं होगा तो वो वहीं पर सब चीज अटक जाएगी, मोटर बर्न होने के चांसेस ज्यादा है। तो अंदर जो दूध है उस दूध को आगे पुश करने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन जैसे ही जैसे हम लोग ये करना शुरू करते हैं, एक थोड़े समय के बाद में हर सेंटर के वॉल को ओपन कर दिया जाता है ताकि पानी नहीं मिले। जब हम देखेंगे कि उस दौरान कितना लीटर दूध वेस्टेज भी होता है, ताकि आप तक एक हेल्थी दूध हम पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। जैसे आपको बताया था कि 120 लीटर दूध इन सारे पाइपों के अंदर फिट होता है, इसलिए हमें हर जगह से दूध को निकालना जरूरी होता है। क्योंकि एक बार अगर दूध रह गया और अगर दूध नहीं निकला तब उसमें दूध बैक्टीरिया होता है और आने वाला अगला दूध कब बुरी तरह से खराब हो सकता है। इसलिए हमें उसका बहुत खास ध्यान रखना पड़ता है कि हम इसमें थोड़ी भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा दूध वेस्टेज होता है तो भी हमें वो करना पड़ता है। अब देखेंगे कि कंटिन्यूस उस पर मॉनिटर किया जाता है कि जैसे खत्म होता है पानी कहां तक पहुंचा है, दूध कहां से खत्म हुआ। अब इस यूनिट में दूध खत्म हो गया है। जैसे इसके अंदर मेन पार्ट है कि इसका दूध यहां पर आना खत्म हो गया, मतलब उससे इस पोर्शन के बीच के अंदर की सप्लाई खत्म हो गई है। अब जैसे इसके अंदर हम लोग वाटर डालकर और उसका जो पॉइंट है वो पॉइंट को इमीडिएट हम बॉल को ओपन कर देंगे, जिससे उसका बचा हुआ दूध पानी के साथ मिलके वॉश होकर पूरा एग्जिट भी हो जाएगा। इसमें थोड़ा बहुत दूध इसमें भी वेस्ट हो जाता है, बट क्या करें, बहुत मैंडेटरी चीज है कि कुछ दूध आगे का भी इसमें आ जाता है, वेस्ट हो जाता है। बट प्रोसेस जो है वो यही कहता है कि हाइजीनिक चीज बनाने के लिए, हेल्थी चीज बनाने के लिए, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए थोड़ा वेस्ट जरूरी होता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये चीज को हमने किया। ये सारे जो भी पाइप्स देख रहे हैं सब के अंदर से अभी यही सप्लाई होगा फटाफट। उसके बाद में हमने इसको वॉल को बंद कर दिया। जैसे वॉल बंद किया, जो मेन टैंकर है, जिस टैंकर के ऊपर दूध सप्लाई हो रहा है, उस टैंकर के ऊपर अभी पर्सन्स को इमीडिएट बैठा दिया जाता है कि वो उसको मॉनिटरिंग करना शुरू करे, क्योंकि हर किसी का अपना एक एक पार्ट है। जैसे ही ये पार्ट को खत्म हुआ वैसे ही उसने ऊपर अपना काम ले लिया हाथ पर। अब देखो कि उसने उस टैंकर को थोड़ा थोड़ा करके ओपन करना शुरू कर दिया। यहाँ तक पहुंचता है तब दूध 3 डिग्री पर चिल्ड होता है दूध,
तब कोई इशू नहीं होता है। वो दूध को थोड़ी थोड़ा वॉल को थोड़ा सा ओपन करके बार बार चेक कर रहा होता है कि कहाँ तक आना शुरू हुआ है। जैसे उसकी ग्रेविटी हल्की सी पतली आना शुरू होती नहीं है कि उन्हें सेकंड यूनिट वाला उन्हें बता देता है कि हाँ यहाँ से दूध आगे सप्लाई अभी मेरा खत्म हो गया है। इट मीन्स अब जो भी दूध आ रहा है चंद सेकंड के अंदर ही मेन दूध बंद हो जाएगा और पानी के साथ जो पुश हो रहा है वो चीज आना शुरू हो जाएगा। तुरंत इस वॉल को खोल दिया जाएगा और उसी दौरान कम से कम 40 लीटर दूध जो है वो वेस्ट हो जाता है। बट वो वेस्टेज दूध इसलिए किया जाता है ताकि आप तक एक हेल्थी दूध हम पहुंचा सकें। हर यूनिट में वही चीज होती है। अभी आप देखेंगे कि वो सीधे चेक कर रहा है, वहां से उसको इंटीमेशन आ गया, उसने तुरंत उस कॉक को ओपन कर दिया। जैसे कॉक ओपन किया उसने, वहीं से आप देखेंगे सारा दूध नीचे आना शुरू हो गया है। ये नहीं है कि इसमें दूध नहीं है, लेकिन इस थोड़े से वेस्टेज पर भी आप बहुत एक हेल्थी चीज पा सकते हैं। अब ये पेस्चराइज्ड दूध जो इस टैंकर के अंदर सब स्टोरेज है, ये लेट नाइट को बड़े टैंकर के द्वारा हमारे घरों में सप्लाई हो जाता है। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी हम इस किस्म की अलग अलग इंडस्ट्री की जानकारियां आपको देते रहेंगे, इसलिए प्लीज हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। धन्यवाद।